जब फेस्टिवल आते हैं तो घर में बहुत ढेर सारा काम होता है, सफाई का, घर को डेकोरेट करने का और थोड़ा सा मेंटेनेंस का भी काम हो जाता है। लेकिन इतने सारे काम हो गए थे इस बार कि मैंने सारी चीज़ें जो नहीं हो पा रही थी ना, जो थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी, उन्हें मैंने ड्रॉप कर दिया। या यूँ समझिए कि त्यौहार क्योंकि इसीलिए होते हैं कि हम उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट करें, ना कि सिर्फ काम ही करते रहें। तो मैंने कहा तसल्ली से करवाऊंगी ये सारे काम या जो भी मुझे करने होंगे। और इसी कामों में था, एक जो रूम है ना उनमें थोड़ा सा पेंट होना था, कहीं वॉलपेपर लगना था। और ये सारे काम ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत तसल्ली से सोच समझ के करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब दिवाली का टाइम होता है तब जो है आपको लोग नहीं मिल पाते हैं इन कामों को करने के लिए। तो देखिए जैसे ये वाला रूम था, इसमें वॉलपेपर लगना था, पेंट होना था और थोड़े से कर्टेंस वगैरह मुझे इसके चेंज करने थे। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में किसी में शेयर किया था आपके साथ कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बिजली का काम करवाया, जिसमें ये देखिए एक हैंगिंग लैम्प था, ये मैंने यहाँ पे लटकवा लिया है। यहाँ पे इस रूम में फॉल सीलिंग नहीं है, मुझे फॉल सीलिंग करवानी है, लेकिन कभी बड़ा काम जब होगा ना तब वो सारी चीज़ें छिड़ेंगी। अभी तो मैं जो इस रूम को सही कर रही हूँ वो इसलिए कि ये काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो मैंने एक जो बिल्कुल पतला वाला वायर आता है उससे इसको हैंग करवाया। बढ़िया रहता है, हैंगिंग लैम्प से रोशनी अच्छी आती है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो ये वॉलपेपर है ना, ये मैंने अपने मंदिर वाले एरिया के लिए लिया था और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, कहीं और से नहीं लिया था। और ये वाले जो वॉलपेपर हैं जिसमें थोड़ी सी जंगल थीम होती है, नेचुरल थीम होती है ना, ये आजकल बहुत इन है और बहुत बढ़िया रहते हैं। ये लुक इनका बहुत अच्छा आता है। आप इनको चाहें तो लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अमेज़ॉन पे आपको थोड़े से जो मेज़रमेंट है ना अपनी वॉल के, वो देने होते हैं और ये डायरेक्टली आपके घर आ जाते हैं। और ये ना पूरे पैटर्न जो है इनका वो आपको सिलेक्ट करना होता है, तो जो साइज़ देते हैं आप उसी में ये पैटर्न बना के दे देते हैं। तो ये देखिए पूरा लग गया है। ये थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि ये एक दूसरी वॉल के लिए था, लेकिन मुझे यहीं पे ही इसको मैंने जब लगवाया बहुत सुंदर लगने लगा। और उससे पहले इस पूरी वॉल की और कमरे की जो भी रिपेयरिंग थी ना वो मैंने करवा ली थी। जैसे जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत टूट फूट थी, और अभी तो पेंट भी होगा। वैसे तो पेंट पहले करवा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैंने जो है पहले वॉलपेपर ही लगवा लिया। और इसके बाद बारी आई कुछ कर्टेंस लगाने की। तो ये कर्टेंस भी काफ़ी पहले मैंने मंगाए हुए हैं, दिवाली पे ही मंगाए थे। अच्छे कर्टेंस हैं और ये जो हैं करीब मैंने 8 कर्टेंस मंगाए थे और ये शायद 5000 रुपीज़ के पड़े थे। और जो अभी आपने वॉलपेपर देखा था वो मैंने अमेज़ॉन से लिया था, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। जो भी चीज़ें हैं मैं उनके लिंक आपको दे दूँगी क्योंकि वो अच्छी निकली। लेकिन हाँ, अगर आप इन चीज़ों को लोकल मार्केट में ट्राई करते हैं तो ये और सस्ती आपको मिल जाएंगी। और जो ये वाले कर्टेंस हैं ये बढ़िया लगे, लेकिन मैंने जो कलर सिलेक्ट किया था वो थोड़ा सा इससे लाइट पीच कलर था, लेकिन मुझे ये कलर भी अच्छा लगा। और देखिए इस तरीके से इनका थोड़ा सा कपड़े का जो है फैब्रिक कुछ इस टाइप का है। और जो मेरे नॉर्मली जो अभी हैंग हो रखे हैं कर्टेंस जो आप देखते हैं प्लेन, जो मेरे लिविंग एरिया में या ड्राइंग रूम है उन्हीं उसी टाइप का ही है ये, लेकिन इसका फैब्रिक उनसे थोड़ा सा पतला है। हैंग होने के बाद अच्छे लगे, लेकिन ये थोड़े से हल्के हैं तो आपको ये ज़्यादा हैंग करने पड़ेंगे किसी जगह पर। मुझे भी कम पड़ गए अभी, और मुझे ये ऑर्डर करने हैं, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो कभी कभी ऐसे ही देर हो जाती है सामान को लगाने में। लेकिन देखिए जब टाइम मिलता है तभी ये सारे काम हो पाते हैं। और फिर करण की भी तबीयत सही नहीं रही है तो मुझे टाइम नहीं मिला इन सारे कामों को करने का। तो देखिए इनका लुक कुछ इस तरह से आया है। और इसके बाद देखिए पूरा रूम कुछ इस तरह से लग रहा था, तो थोड़ा सा तो ये हो गया है। अभी तो धीरे धीरे इस पे काम चलेगा। और अभी मैंने इसमें क्या काम किया वो भी आपको आगे बताती हूँ। और मैं ना शानू को लेने जा रही हूँ, उसके पास ना काफ़ी सामान लाना है वहाँ से। वो अपना रूम ना चेंज कर रहा है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का सारा सामान जो होता है वो काफ़ी ढेर सारा है, वो वैसे नहीं ला सकता। तो मैं और करण जा रहे हैं। चीकू को पता चल जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो एकदम रास्ते पे बैठ जाता है वो इस तरह से। और निकल रहे हैं, सब काम कर दिया है, ठाकुर जी का भोग वगैरह बना दिया है, मतलब बहुत सारा काम कर दिया। बाकी आके देखेंगे जितना हो सकता था। और अभी जो टाइम हुआ है, टाइम दिखाती हूँ, और टाइम हुआ है अभी 7:50। बस 8 बजे निकलना है। गाड़ी से जा रहे हैं, वैसे तो मैं ड्राइव कर लेती हूँ लेकिन ड्राइवर लेके चला जाता है गाड़ी, तो आराम रहता है ना, कहीं भी पार्क वार्क करनी है तो सही रहता है। तो बस निकल रहे हैं। और मैं अपना चाय का गिलास ज़रूर लेके चलती हूँ कि कहीं अगर चाय पीनी हो ना तो मेरा गिलास साथ रहे।
तो निकलते हैं बस, अब फटाफट, ठंड हो रही है। तो मैंने ना कोट भी रख लिया है अपना कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोट ना मेरे साथ रहेगा। तो चलते हैं। करण भी रेडी हो गया है। करण अब सही है, काफ़ी आराम है उसको, ठीक है, काफ़ी सही है। अब चलते हैं। और फिर हम निकल गए गुरुग्राम के तरफ से द्वारका, जहाँ पे हमें शानू को लेना था। तो उसका जो भी सामान था उसने तैयार कर रखा था, बस हमने उसको लिया, रखा और चल दिए। और करण की तबीयत अब काफ़ी बेटर है पहले से, और धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है। तो करण को भी मतलब मेरे साथ ही था करण, और थोड़ा सा एडजस्ट करने में सामान को दिक्कत आती है। गाड़ी जो है CNG की है, तो पीछे जो है डिक्की वाला जो स्पेस है वो काफ़ी कम मिलता है। लेकिन किसी तरीके से हमने इसमें अरेंज किया सामान, और फिर हमें अब आगे जाना था सीधे घर। लेकिन रास्ते में हमें थोड़ा सा काम था, वो भी हमें करना था। शानू अपना सामान रख रहा है अभी गाड़ी में, जितनी जगह है। सामान थोड़ा ज़्यादा है, जितना आ पा रहा है हम उतना सेट कर रहे हैं, और बस एकदम से यहाँ से निकलेंगे। और क्योंकि मैं गई थी दिल्ली, तो वहाँ पे जो मतलब हैं कुछ ब्रांड्स हैं जिन पे सेल चल रही है। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, कुछ सामान ऐसा होता है जो वैसे फ्रेश नहीं लेती, मैं उसे सेल में देख लेती हूँ एक बार, अगर ज़रूरी रहता है तो ले लेती हूँ। थोड़ा सा हमने वहीं खाया पिया। और देखिए आजकल तो खूब सब जगह डेकोरेशन इसलिए भी चल रही है क्योंकि दिवाली अभी गई है और क्रिसमस आने वाला है। तो यहाँ पर भी थोड़ी देर हम लोग रुके थे, और उसके बाद हमें सीधे घर आना था। और एक दो जगह हम और गए जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। एक तो सैटरडे संडे वीकेंड्स पे वैसे भी बहुत भीड़ हो जाती है, और मुझे जो है सामान जो है लेना या कुछ भी पसंद करना थोड़ा तसल्ली से ही मन करता है। जल्दबाजी में मेरे से कोई भी चीज़ नहीं ली जाती, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो गलत ही आती है। और फिर सामान लेके हम शाम को घर पहुंच गए थे। और अब शानू का काफ़ी ढेर सारा सामान आया था, क्योंकि उसका रूम खाली कर दिया है, तो उसके सामान के लिए जगह बनानी थी। तो जैसे किचन में उसको कॉफ़ी पीने की आदत है, तो उसकी कॉफ़ी मशीन रखी जाएगी, उसके मग्स रखे जाएंगे। और मेरी किचन काफ़ी छोटी है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं है, तो मुझे कुछ जगह खाली करनी थी, कुछ सामान हटाना था, कुछ रखना था। तो मैं उसी मतलब काम में लग गई। और इसके साथ अब क्योंकि विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो जो काम करने का टाइम है वो थोड़ा सा कम मिल पाता है, तो इसीलिए सारे काम दिन में ही ख़त्म करने रहते हैं। तो किचन में एक मैंने अलमीरा खाली कर दी और उसमें सारा सामान रख दिया। और उसके बाद मैंने जो भी सामान लिया था, हालांकि कुछ भी सामान ऐसा नहीं लिया था, केवल 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी जो मैंने ली थी, और जिनको मैं काफ़ी पहले से ढूंढ रही थी। और एक चीज़ और है, जो मैं पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए मैं गई थी, जो मुझे लेना था, वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक था, मिला ही नहीं। तो मुझे यहाँ पर कुछ ये पेंटिंग्स वगैरह पसंद आई। एक ये बड़ा सा कंटेनर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। और ये देखिए, ये सब सेल में जो चीज़ें मिली, ये तो मतलब 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ में मिल जाती हैं। और ये देखिए इसकी कॉस्ट कितनी कम मिली। और अब फिर से मैं आ गई अपने उसी रूम का जो मेकओवर मैं कर रही थी, उसके जो बाकी का सामान था उसे सही करने के लिए। कुछ भी सामान जो वुडन था या फर्नीचर था वो नया नहीं लिया। ये कुछ मेरे पास छोटी छोटी कैबिनेट्स हैं अलमीराज में के साथ जो अटैच थी, अब हटा दी हैं मैंने ये। तो ये काफ़ी गंदी भी हो रही थी, हालांकि इन पर पेंट वगैरह था, और मैंने सोचा था ऑयल पेंट करूँगी इस पर। फिर मैंने ना इस पर चॉक पेंट किया। मैंने देखा है कि वुडन सरफेस पे अगर थोड़ा सा चॉक पेंट किया जाए तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो चॉक पेंट आपको नॉर्मली भी मिल जाएंगे, जैसे एक्रेलिक पेंट मिलते हैं, लेकिन स्प्रे पेंट बहुत फटाफट हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए मैंने स्प्रे पेंट लिया, लेकिन चॉक पेंट वाले इफ़ेक्ट के साथ। और ये इतना बढ़िया लगा, इतना सुंदर लगा, और ये ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और जो मुझे कलर चाहिए था इंडियन ग्रीन, ये बिल्कुल वही है। और धीरे धीरे करके मैंने और शानू ने काफ़ी सारी चीज़ें पेंट कर दी। ये तो हो गई। अब हम करने जा रहे हैं इस वाली पे। आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं, सब सूख रहे हैं, तो ये वाइट वाली पे ना करने जा रहे हैं। कलर बहुत अच्छा है, चॉक इफेक्ट है, और अब करते हैं। चलो, इसका जो इफेक्ट आ रहा है ना, जैसे हम ल्यूको पेंट वगैरह कराते हैं, बिल्कुल वैसा ही, और वो बहुत कॉस्टली होता है। और ये ना उसका जो इफेक्ट आता है वो मैट वाला बिल्कुल वैसे ही आ रहा है चॉक इफेक्ट का।
मैंने नीचे अपने ड्राइंग रूम वाले एरिया में डीको पेंट कराया था, बहुत कॉस्टली हुआ था वो, इतना सस्ता नहीं होता है। और इसमें एक में मतलब ये इतनी ऊंची है, इसमें 2 बॉटल लग जाएंगी इस तरीके से स्प्रे पेंट की। और जो ये छोटी वाली करी थी इसमें 1 लगी थी। अब मैं ना इसके ये चेंज करूंगी, गोल्डन कलर के लाऊंगी ये, तब लगाऊंगी। अभी फिलहाल तो मैंने यही लगा रखे हैं। जो बेड की साइड टेबल्स थी या और भी जो छोटा छोटा वुडन सामान था वो मैंने इसी स्प्रे पेंट से पेंट किया। तो इनका जो इफ़ेक्ट आया वो बहुत बढ़िया, जो मैट इफ़ेक्ट होता है वो आया है। और इन कर्टेंस के साथ और वॉलपेपर्स के साथ ये वाला कलर जो है बहुत मैच कर रहा था। मुझे पर्टिकुलर यही कलर चाहिए था। और अभी यहाँ पे पेंट नहीं हुआ है इस रूम में, तो पेंट होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है और भी अच्छी लगने वाली हैं, खासकर जो मैं सोचती हूँ बिल्कुल वैसे ही। अभी जो है लाइट्स हैं ये अभी प्रॉपर नहीं लगी है, इसमें मुझे मतलब प्लग वगैरह लगाना है। और फिर मैंने अपनी ये जो पूरी बुक शेल्फ थी इसको अरेंज किया। ये जब मैंने ली थी तो आपके साथ शेयर करी थी, मुझे ये बहुत बढ़िया लगी। इसमें काफ़ी सारी बुक्स आ जाती हैं और इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने सारा सामान एडजस्ट किया और रियली ये रूम बहुत अच्छा लगने लगा। इसका जो पूरा जो लुक है वो तो आप आगे आने वाले वीडियोज़ में देख ही लोगे। तो इस तरह से विंटर्स में काफ़ी सारा ऐसा काम जो कि मैं नहीं कर पाई थी दिवाली के आसपास, वो सब अब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल वॉर लेवल पे आज ही पेंट करवाना है, आज ही सब काम करना है, क्योंकि इसमें ना बच्चों की पढ़ाई होती है, उनके काम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करवा रही हूँ। और इसके बाद बारी आई डिनर बनाने की। तो जैसे जो भी मैं सामान लेकर आई हूँ उसको तो अभी मैंने मतलब मेरा डाइनिंग एरिया में ही रखा हुआ था, अब उसे समेटना भी था। शानू का बहुत सारा सामान आया था और घर में भी बहुत सारे काम साथ के साथ चलते रहते हैं, तो बहुत ढेर सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सबको एक एक करके बगैर डिस्टर्ब हुए मैं उन्हें करती रहती हूँ। लेकिन कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं अब जो है परेशानी हो रही है किसी को भी या मुझको भी, तो मैं नहीं करती। क्योंकि जो भी ये सारी चीज़ें हैं हम इसलिए करते हैं ताकि हम खुश रहें, हमें अपना घर देखने में अच्छा लगे, साफ सुथरा लगे और हमें थोड़ी सी खुशी महसूस हो और बाकी सारे लोगों को भी। लेकिन अगर इसी को ही हम जो है बहुत उधम मचा के करने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से परेशान होकर करने लगते हैं, तो इनका वो रिज़ल्ट समझ में नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपने घर में जो नीचे वाला पोर्शन है इसको पूरा सही करवाया था, तो वो पूरा 1 महीना बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा टारगेट ये था कि मुझे 1 महीने में ख़त्म करना है। और उसके चक्कर में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें, खासकर जो मैं उस वक्त वेट लॉस का काम कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिनका असर मेरे ऊपर पड़ा। मतलब मैं ना काफ़ी जो है वीकनेस मुझे आने लगी, मैं थोड़ा सा परेशान भी हुई उस सारे कामों को लेकर। तो इसलिए हमेशा तभी मैंने सोच लिया था कि हमेशा ऐसे काम करूँगी ताकि ये सारी चीज़ें ना को भी मैं इंजॉय करूँ, जो ये फेज़ होती है घर में काम कराने वाली, इसको भी मैं इंजॉय करूँ। और वैसे मैंने एक चीज़ तो देखी है कि जब फेस्टिवल्स के आसपास हम काम कराते हैं तो बहुत भागदौड़ हो जाती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं और फेस्टिवल वाले दिन इतना थक जाते हैं कि हमसे वो सारी चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। और अब शाम को भगवान जी का जो दीपक वगैरह जलाना होता है, उनके भोग जो शाम के होते हैं वो मैं मतलब अब कर रही हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं किसी वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। और इस तरह से मेरे घर के जो भी काम बचे हुए थे वो मैं कर रही हूँ और साथ के साथ जो भी मेरे रेगुलर वर्क होते हैं वो भी मैं निपटा रही हूँ। और अब करण की तबीयत भी सही है, शानू भी घर आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अब मुझे मतलब भागना नहीं है, आना जाना नहीं है। अब मैं अपनी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और अगर पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना। और जो जो चेंजेस हो रहे हैं अब घर में आपके साथ सब शेयर करती रहूँगी घर में भी, और मैं अपने ऊपर क्या काम कर रही हूँ उसको भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।